सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे हार की जीत। बराबर, कहानी के स्वरूप में लिखा गया है कि हार की जीत, यानी कि मनुष्य कई बार हार करके भी क्या जिंदगी में जीत जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जीता हुआ मनुष्य जिंदगी में हार जाता है। तो जिस पाठ के लेखक हैं सुदर्शन जी। तो बच्चों, इस पाठ में कहने का तात्पर्य है कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। तो इस कहानी में एक आदर्श यही सिद्ध किया गया है कि एक डाकू और एक साधु, बराबर, जो डाकू है वो साधु को धोखा देता है, परंतु साधु की ईमानदारी, सज्जनता देखकर उसका हृदय डाकू का पिघल जा परिवर्तन होता है और अपने किए उस पर बहुत पश्चाताप होता है, और वह अपनी भूल को सुधार भी करता है। तो इस प्रकार साधु हार करके भी जीतता है और डाकू जीत करके भी हार जाता है। तो बच्चों, देखते यहाँ पर पहले कवि का परिचय। तो इस पाठ के जो कवि हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा, और इनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप छठे दर्जे में स्टैंडर्ड 6 में, बराबर, थे, तभी प्रथम कहानी उन्होंने लिखी। प्रेमचंद की तरह ये उर्दू में लेखन कार्य करते थे, बराबर। तो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, बराबर, तो जिसकी बात यहाँ बता रहे हैं लेखक प्रेमचंद। और उसके बाद हिंदी में लिखने लगे नाटक, कहानी, उपन्यास, नाटक जिसे कहते हैं ड्रामा, कहानी यानी स्टोरी, उपन्यास यानी नॉवल इत्यादि हिंदी साहित्य में उन्होंने लिखा। तो प्रस्तुत पाठ यानी इस पाठ में सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित, मनुष्य की भावनाओं पर यह आधारित कहानी है। इस कहानी में बाबा भारती जो साधु हैं, अनोखे घोड़े की चर्चा। इनके पास एक घोड़ा है। और फिर डाकू जो है खड़क सिंह, डाकू का नाम है खड़क सिंह। जब जो साधु बाबा भारती तो खड़क सिंह के कानों तक पहुंची। क्या पहुंची कि बाबा भारती के पास जो घोड़ा है उस घोड़े की तारीफ डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। या धोखे से घोड़ा ले जाता। कौन ले जाता है? खड़क सिंह। परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात से डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। यही बात यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है, बराबर। तो कैसे वो घोड़े को वापस, मतलब खड़क सिंह करता बाबा भारती के बातों में आकर के। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर पाठ आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित यानी कल्याण, लोगों के हित की बात, आकांक्षा, इच्छा आदि का समावेश किया गया है, बराबर। तो देखते हैं इस पाठ में कि जिस तरह माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते यानी फसल जो होती है, हरा भरा जो खेत होता है उसे कहते हैं लहलहाना, अधिक जो आनंद आता, वही आनंद बाबा भारती का अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पणाने समर्पित करते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसकी जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। जोड़ा ने उसके जैसा घोड़ा जहाँ बाबा भारती रहते थे, ऐसा घोड़ा किसी के पास न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरारा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। खरारा आने के हाथ से उसके शरीर पर ब्रश करते थे। उसकी साफ सफाई बाबा भारती खुद करते थे और अपने हाथों में लेकर उसके मुंह में खाना खिलाया करते थे और उसे देखकर बहुत खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था कि सुल्तान के लिए न उनके पास रुपया पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, किसी भी तरह की संपत्ति उनके पास नहीं थी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा हो गई। नगर आने शहर, घृणा ने नफरत।
उनको शहर में भी रहना पसंद नहीं था। अब वह गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। और क्या करते थे कि भगवान का भजन करते और भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। और वे उसकी चाल पर लट्टू होते थे। लट्टू होना ने उसकी चाल पर बहुत मुग्ध होते थे, बहुत आकर्षित होते थे। जब वो चलता था उसकी ओर फिदा हो जाते थे, बराबर, जिसे कहते चाल पर लट्टू होना। ओके। और फिर उसके बाद ऐसा चलता था जैसे मोर घटा घटा ने बादल को देखकर नाच रहा था। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता। लेखक बता रहे हैं कि जिस तरह माँ अपने बेटे को, किसान अपने लहलहाते फसल को देखकर खुश होता था, उसी तरह बाबा भारती के जो घोड़े थे, घोड़े के नाम सुल्तान, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर उसी तरह बहुत प्रसन्न होते थे। बाबा भारती भजन कीर्तन करते थे। जो भी समय मिलता था वह समय अपने घोड़े सुल्तान में लगाया करते थे। अपने हाथ से उसका खरहरा करते थे, अपने हाथों से दाना खिलाते थे। बाबा भारती के पास जमीन जायदाद धन दौलत कुछ भी नहीं था, बराबर। और उनको शहर का जीवन उनको पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो गांव में रहते थे, बराबर। और वो जिस तरह अपने घोड़े की चाल को देखकर बहुत खुश होते थे। और संध्या के समय जब तक वो अपने घोड़े पर बैठकर 8-10 मील तक चक्कर नहीं लगा लेते, तब तो उनको चैन और शांति नहीं मिलता था। और जिस तरह मोर बादल को देख करके प्रसन्न होकर नाचने लगता, उसी तरह बाबा भारती भी अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश होते थे। ओके। और फिर एक खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात ने बहुत खराब डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति यानी यश उनके कानों तक पहुंची। किसकी पहुंची? सुल्तान। सुल्तान कौन है? बाबा भारती के घोड़े का नाम है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीरा ने व्याकुल बेचैन। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कहाँ बैठ गया? जमीन पर। तो देख जमीन पर वो बैठ गया। और फिर बाबा भारती ने पूछा कि खड़क सिंह क्या हाल है? तो खड़क सिंह ने सिर झुका कर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अन्य जैसी सुल्तान की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों कान पहुंचती है तो डाकू खड़क सिंह बहुत अधीर और बेचैन हो जाता है। वह उस सुल्तान को देखने के लिए और बाबा भारती के घर पर आता है। और आपको पता है कि कभी भी डाकू लोग जो होते हैं वो जमीन पर बैठते नहीं है, बराबर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या एक तरह का अक्कड़पन होता है कि वो जो चाहते वही करते। लेकिन उस दिन खड़क सिंह क्या किया, बाबा भारती के घर जा कर के वो जमीन पर बैठ जाता और कहता है कि मतलब कि अजीब घोड़ा है जो मुझे यहाँ तक मतलब खींच लाया, उसकी चाहत ने मुझे खींच लाया। बाबा भारती उसकी प्रशंसा सुन करके कहते हैं कि अगर तुम उस घोड़े को देख मतलब कि बहुत अनोखा जानवर है और आप खुद देखोगे तो उससे क्या हो जाओगे? प्रसन्न हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। और फिर उसके बाद वहाँ उसके तो जब इतनी बात कहते हैं बाबा भारती, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों चित्र बताया हुआ है। ये देखेंगे चित्र, यहाँ पर जो चित्र है कि एक चित्र इस तरह से है कि इस चित्र में कि 2 आदमी बताए हुए हैं। एक में जो है साधु के वेश में देखेंगे, यहाँ पर जो है इनका नाम है बाबा भारती। दूसरा जो हाथ जोड़े यहाँ खड़ा हुआ, बराबर। ये चित्र जो देखेंगे ये जो है डाकू खड़क सिंह, बराबर। यहाँ पर देखेंगे पेड़ है, यहाँ पर मंदिर है। इसी कुटिया बनाकर बाबा भारती यहाँ रहा करते थे। और फिर उसके बाद वहाँ वो पहुँच जाता है और तारीफ प्रशंसा करता है। क्या? कि मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, बराबर। कि कहते हैं कि देखने में बड़ा सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि क्या होती है? अंकित हो जाती है। अंकित यानी कि उसकी छवि जाती नहीं, छप जाता है। उसे बुलाना चाहे तो फिर भी बुला पाते नहीं, बराबर।
इतना सुंदर, इतना अनोखा घोड़ा ये है। ओके। और फिर बाबा भारती कहते हैं कि हाँ हाँ, क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता है उसकी छवि उसके हृदय में अंकित हो जाती। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा ने इच्छा, उपस्थित आने हाजिर। किस मतलब कि सुल्तान को देखने की बहुत क्या थी, मन में बहुत इच्छा थी, लेकिन आ पाया नहीं। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हाजिर हुआ हूँ। बाबा भारती खड़क सिंह अस्तबल में गए। अस्तबल यानी जहाँ घोड़ा बांधा जाता है, घोड़े के बांधने का स्थान को या जानवरों के बांधने का स्थान को अस्तबल कहते हैं। तो वहां पर जाते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों ने उसने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा अनोखा घोड़ा उसने कभी देखा नहीं था। ऐसा ही घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों परंतु ऐसा बाका घोड़ा, बाका ने अनोखा उनकी आंखों से कभी न गुजरा। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। बाबा जी भी मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो रहा था। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग, वायु यानी हवा की गति से क्या हुआ, वो उड़ने लगा, दौड़ने लगा। ओके। और फिर घोड़े की चाल देख उसके हृदय में सांप लौट गया। सांप लौट लाने ईर्ष्या होना, जलन होना। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बराबर। तो क्या कहता है, बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास अधिक समय तक रहने नहीं दूंगा। तो इतना सुनते ही मत बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती और सारी रात अस्तबल की ओर रखवाली में काट देते थे। क्या करते थे, अस्तबल की रखवाली वो करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि खड़क सिंह ने कहा था कि घोड़ा मैं आपके पास अधिक समय तक रहने नहीं दूं। रखवाली देखभाल करते थे। प्रति क्षण ने हर क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। असावधान ने लापरवाह, यानी कि जब बाबा भारती ने अपना घोड़ा खड़क सिंह को दिखाया तो घोड़े की चाल देखकर जो घोड़ा हवा की गति की तरह तेज दौड़ता था, तो खड़क सिंह के मन बहुत अधीर और बेचैन होने लगे। उसने सोचा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसे साधु संतों के घोड़े की क्या आवश्यकता है। और जाते जाते उसने बाबा भारती से कह दिया कि यह घोड़ा अधिक समय तक आपके पास रहेगा नहीं। जिसकी वजह से इतना सुनते बाबा भारती क्या हो गए, व्याकुल और बेचैन हो गए। दिन रात वह क्या, अस्तबल की रखवाली करने लगे। लेकिन बहुत समय बीत गया, खड़क सिंह आया नहीं, जिसकी वजह से बाबा भारती क्या हो गए, वो लापरवाह हो गए। यानी फिर वो अस्तबल की रखवाली करना उन्होंने बंद कर दिया। ओके। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आने वाले समय में आगे चर्चा करेंगे। शब्दार्थ आप अपनी नोट में लिख डालिए। धन्यवाद।